नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने 4 लेक्चर में सवाल और कॉन्सेप्ट दोनों पर आधारित चीज़ों पर बात किया था, उसी के आगे क्रम में हम लोग अब कुछ सवाल करवा दिए थे। उसी के आगे क्रम में हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, देखिए जैसे दिया है x इक्वल टू x इक्वल टू 2 प्लस √3, तो 1/x का मान बताइए क्या होगा। देखिए ये हमारा x यहाँ पर है, इसका उल्टा अर्थात इसका जो है विलोम है ये 1/x, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम 1/x? 1/x की जो है इसका मान रख देते हैं 2 प्लस √3, ठीक है। अब इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं। संयुग्मी का मतलब होता है 2 माइनस √3, अर्थात बीच का चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 2 माइनस √3, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3, ठीक है, बाई अब ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 बाई 1, ठीक है। तो 1/x कितना आया, 2 माइनस √3, ठीक है। और x बराबर क्या है, 2 प्लस √3। अब हम यहाँ से क्या प्राप्त करते हैं, हम देखिए यहाँ से हम प्राप्त करते हैं जो हमारा 1/x का मान है ये 2 माइनस √3 है, और x का मान क्या है, 2 प्लस √3, ठीक है। अर्थात यहाँ से एक हमारा कॉन्सेप्ट ये निकल करके आया कि जैसे मान लीजिए x की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस √3, तो अगर हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 आएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा। और फिर स्क्वायर करने के बाद इसका अंतर निकालें। अंतर का मतलब दोनों को आपस में घटा दें, तब क्या आएगा, 1 आ रहा कि नहीं, ठीक है। ये जो हमारा 1 दिया हुआ है, ये 1 अगर यहाँ दोनों के वर्ग के बाद फिर उसका अंतर करेंगे, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर देखेंगे, अगर हमारा 1 आ रहा होगा, ठीक है, तब जा कर के हमारा 1/x का मान क्या होगा, इसी का विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका वर्ग का अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो जब 1/x का मान यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस √3 है वो x का मान, तो 1/x कितना आएगा, 2 माइनस √3। ऐसे इसी तरीके से हमारा जैसे दिया है एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, x बराबर क्या दिया है, 9 प्लस 4√5, ठीक है। तो 1/x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर हमको हल करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, क्या आएगा, 1/x बराबर 9 माइनस 4√5। अब हम देख लेते हैं कैसे, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 81 आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 16 गुणे 5, 16 पंचे 80। इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है कि नहीं, अर्थात हम डायरेक्ट 1/x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 9 माइनस 4√5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट ये हुआ पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, दूसरा क्या दिया है, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर x बराबर दे रखा है कितना, 11 प्लस 2√21। अब यहाँ पर हमको 1/x का मान निकालना है, तब क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं क्या, इन दोनों संख्याओं का इसका और इसका वर्ग करते हैं, ठीक है। इसका वर्ग और इसका वर्ग, इन दोनों संख्याओं को वर्ग करते हैं, देखते हैं फिर अंतर कितना आ रहा हमारा। अगर अंतर 1 आ रहा होगा तब तो हमारा 1/x इसी का विपरीत हो जाएगा, इसी का कॉन्जुगेट हो जाएगा, संयुग्मी हो जाएगा। और अगर अंतर 1 नहीं आ रहा होगा तब देखिए कैसे करते हैं हम। अगर अंतर 1 नहीं आ रहा, देखिए 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121, ठीक है। 2√21 का स्क्वायर कितना होगा,
2 × 2 × 21, दोनों का अंतर कितना आएगा 121 माइनस 84। ठीक है, तो कितना आ रहा है 11 से 4 गया 7 और 3 37 आ रहा, अर्थात 1 नहीं आ रहा है इसका अंतर। तो 1/x इक्वल टू कितना होगा 1/x इक्वल टू होगा इसी का संयुग्मी। तो इस परिस्थिति में 1/x का मान कितना होगा 11 माइनस 2√21। ठीक है, बटे इसका जो वर्गों का अंतर है 37 आ रहा 37। 1/x का मान तब इतना होगा जब हमारा इस संख्या का और इस संख्या का, अर्थात x का मान जो दे रखा है उसके वर्गों का अंतर अगर 1 नहीं आ रहा है हमारा, तब क्या होगा 1/x का मान उसी का कॉन्जुगेट संयुग्मी उसी का 11, अर्थात 11 माइनस 2√21। ठीक है, और बटे में क्या होगा उसी का वर्ग करके अंतर निकाल लेंगे, वही हम बटे में लिख देंगे हमारा आंसर और हर में, अर्थात 1/x का मान कितना आ जाएगा 11 माइनस 2√21 बटे 37 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट पर हमने डिस्कस किया। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, x बराबर अगर हमारी कोई वैल्यू दे रखी है तो अगर उन दोनों संख्याओं उसमें से दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर 1 आ रहा है तो उसी का 1/x उसी का कॉन्जुगेट होगा। और अगर हमारा इसका इन दोनों का अंतर क्या है, अगर इन दोनों का अंतर वर्गों का अंतर 1 नहीं आ रहा है तब क्या होगा दोनों का कॉन्जुगेट बटे दोनों के वर्गों का अंतर की जो वैल्यू आएगी हमारी वही होगी। ठीक है, दोनों को बटे में लिख देंगे, वही हमारा इसका 1/x का मान हो जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट हमारा एक इसी में थोड़ा कॉन्सेप्ट हम जोड़ लेते हैं। जैसे हमारा दे रखा है क्या x बराबर 7 + 5√2। ठीक है, 7 + 5√2, तो 1/x का मान कितना होगा। ठीक है, 1/x का मान कितना होगा। अब देखिए हम पहले इसमें देखते हैं दोनों का अंतर क्या आ रहा है। दोनों का अंतर देखिए, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। ठीक है, 5√2 का स्क्वायर कितना आएगा 5 × 2 कितना आया 50, अर्थात 50 बड़ा हमारा 49 छोटा है, अर्थात ये संख्या बड़ी है और ये छोटी। 7 छोटा है हमारा और 5√2 क्या है बड़ा है, 5√2 बड़ा है। 7 छोटा है हमारा और 5√2 बड़ा है। इस स्थिति में क्या करेंगे हम, देखिए 1/x का मान कितना होगा। 1/x जब निकालेंगे तो 1/x जो बड़ी संख्या होगी वो पहले लिखी जाएगी, तो कितना लिखा जाएगा 5√2 माइनस 7। ठीक है, 1/x बराबर इतना आएगा। और चिन्ह अंतर, चूँकि अंतर दोनों का 1 है इसलिए क्या होगा चिन्ह इसका क्या होगा प्लस है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, हमारी बड़ी संख्या पहले लिखी जाएगी, इसमें भी बड़ी संख्या पहले लिखी जाएगी, बड़ी संख्या इसमें भी पहले लिखी जाएगी, छोटी संख्या बाद में लिखी जाएगी। बाय द वे अगर हम लोगों ने बात किया क्या 7 + 5√2 अगर x बराबर इतना दिया है तो 1/x का मान जब हम निकालेंगे तो इसमें बड़ी संख्या पहले लिखी जाएगी, छोटी संख्या बाद में लिखी जाएगी। बड़ी संख्या छोटी संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देख लेंगे। जो हमारी स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगी बड़ी वैल्यू होगी उसी को बड़ी संख्या मानेंगे, जो वैल्यू हमारी छोटी आएगी उसी को हम कौन सी वैल्यू मानेंगे छोटी संख्या मानेंगे। ठीक है, इसी के आगे हम लोग देखते हैं दो कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने चर्चा किया है। इसी के आगे देखते हैं हम लोग। अगर अगला दिया है x बराबर दिया है √a + √b बटे √a माइनस √b। ठीक है, और y बराबर दिया है इसी का विपरीत √a माइनस √b बटे √a + √b। ठीक है, और यहाँ पर हम बगल में लिख लेते हैं y बराबर
1/x, अर्थात y का मान क्या होगा, x का उल्टा होगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले अंश में प्लस है फिर हर में माइनस है, और y में क्या है, अंश में माइनस है हर में प्लस है। ठीक है, अब यहाँ से हम x प्लस वाई निकालते हैं, अर्थात x प्लस वाई का मान हमको जैसे निकालना है तब कैसे निकालेंगे, देखिए x प्लस वाई का मतलब x प्लस 1/x भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं हम, अगर x प्लस वाई बराबर निकालेंगे तो हमारा ये सूत्र, डायरेक्ट सूत्र हम पहले बताए दे रहे हैं, 2a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारा डायरेक्ट सूत्र होता है। इसी का हम लोग डेराइव करके इसी को देखते हैं हम। देखिए क्या होता है, जैसे इसका जो है रूट a दिया है, रूट a प्लस रूट b, ठीक है, और रूट a माइनस रूट b, ठीक है, और फिर इसका प्लस करते हैं दोनों का, प्लस रूट a माइनस रूट b बटे रूट a प्लस रूट b। देखो इसको हल करके क्या आता है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर प्लस रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब जो है रूट a अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट a रूट बी, ठीक है, प्लस रूट a स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट a रूट बी। ठीक है, ये आपस में कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा दोनों आपस में, तो क्या आ जाएगा ये 2a प्लस बी, ठीक है, बटे में a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल कर आया, x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 2a प्लस बी बटे a माइनस बी। ठीक है, अगर x बराबर हमारा a रूट a प्लस रूट बी बटे रूट a माइनस रूट बी दिया है, ठीक है, y बराबर दिया है रूट a माइनस रूट बी बटे रूट a प्लस रूट बी। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 2a प्लस बी बटे a माइनस बी। ठीक है, इसका ये जो है ये हमारा ये हल हुआ। बाकी हम लोग संक्षिप्त में याद कर सकते हैं, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, इसका मान जो है a की वैल्यू जहाँ जो यहाँ पर वैल्यू रहेगी वही चीज़ यहाँ पर ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब इसी के आगे अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। इस पर एक सवाल देख लेते हैं हम लोग उदाहरण के रूप में। देखिए क्या है सवाल हमारा, x बराबर एग्जाम्पल, x बराबर क्या दिया है, रूट 7 प्लस रूट 5 बटे रूट 7 माइनस रूट 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालना है हमको। देखिए एक यहाँ पर x की घात एक ही है, एक से 2 घात में जाना है हमको। ठीक है, पहले यहाँ a की वैल्यू क्या है हमारी 7 मान लेते हैं, b की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो अगर 1/x इसमें देखते हैं, 1/x क्या आएगा, रूट 7 माइनस रूट 5 बटे रूट 7 प्लस रूट 5। ठीक है, तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 5, तो डायरेक्ट सूत्र में रख देते हैं हम सूत्र में, 2a प्लस बी अर्थात 7 प्लस 5 बटे 7 माइनस 5, कितना आएगा 12 आएगा हमारा। तो 12 क्या आया, x प्लस 1/x इक्वल टू 12 आया, 1/x प्लस 1/x बराबर 12 आया हमारा। ठीक है, अब निकालना क्या हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखिए के स्क्वायर माइनस 2, के का मान कितना है 12 है हमारा, 12 का स्क्वायर माइनस 2, 142 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल था, 2a प्लस बी बटे 2a माइनस बी सूत्र पर रख दिए, उसके बाद में फिर x प्लस 1/x का मान निकाल लिए, फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर बटे
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लिए। ठीक है, इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। ये हमारा उदाहरण हुआ। एक कॉन्सेप्ट हमारा और बचा हुआ है अभी। देखिए, अगर x बराबर यदि x बराबर क्या दिया है 8 + 3√7, ठीक है, तो x + 1/x और x - 1/x का मान निकालना है। यदि x बराबर कितना दिया है 8 + 3√7, ठीक है, तो x + 1/x का मान निकालना है और x - 1/x का मान निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा क्या करते हैं, और देखिए x + 1/x बराबर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हम x + 1/x आएगा हमारा जो हमारी बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या का मतलब पहली संख्या ही बड़ी संख्या होगी। जैसे हमारा 8 है, 8 यहाँ 3√7 से बड़ा है हमारा। ठीक है, तो 8 का 2 गुना कर देंगे तो x + 1/x का मान आएगा, अर्थात 8 × 2 बराबर कितना आएगा 16। ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसी का 2 गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x + 1/x आ जाएगा। ठीक है, और x - 1/x कैसे आएगा, x - 1/x का मान हमारा क्या आएगा, जो छोटी संख्या है हमारी छोटी संख्या का 2 गुना कर देंगे तो 2 × 3√7, ठीक है, कितना आएगा 6√7। ये हमारा एक सूत्र, ये x की वैल्यू अगर दे रखी है हमको, x + 1/x निकालना है और x - 1/x निकालना है, तब क्या करेंगे हम, x + 1/x बराबर आएगा हमारा पहली बड़ी संख्या का, अर्थात पहली संख्या अर्थात या बड़ी संख्या का 2 गुना, और x - 1/x हमको निकालना है तो क्या आएगा छोटी संख्या का 2 गुना। ठीक है, ये हमारा एक ये कॉन्सेप्ट निकल कर, ये डायरेक्ट हम सूत्र किसी भी सवाल में जो है रख करके हम आंसर उसका निकाल सकते हैं। अगर हमसे x की वैल्यू दे रखा है, x + 1/x पूछा है और x - 1/x पूछा है, तब क्या कर सकते हैं हम उसी का मान निकाल सकते हैं इसी क्रम में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये हमारा हुआ। एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है हमारा। एक कॉन्सेप्ट क्या बचा हुआ है, जैसे x + 1/x बराबर √2 दिया है। ठीक है, तो अगर x + 1/x का मान √2 है तो x की घात 4 बराबर -1 आंसर इसका ये आएगा। ठीक है, अर्थात x की घात 4 + 1 बराबर 0। ठीक है, की घात 4 + 1 बराबर 0। ये अब हम सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं कितना आएगा। देखिए, इसका वर्ग कर लेते हैं हम, x + 1/x का वर्ग करेंगे कितना आएगा, x² + 1/x², k² - 2 √2² - 2। ठीक है, तो x² + 1/x² बराबर कितना आएगा 2 - 2 बराबर 0। ठीक है, तो x² + 1/x² बराबर कितना आएगा 0। अब इसी को गुणा कर देते हैं आपस में, x की घात 4 + 1/x² बराबर 0। ठीक है, तो x की घात 4 + 1 बराबर x² का 0 से गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा, अर्थात x की घात 4 + 1 बराबर 0। x की घात 4 बराबर -1। ये हमारा अगर x + 1/x बराबर √2 दिया है तो x की घात 4 का मान कितना आएगा -1 आएगा। ठीक है, ये हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हम डेराइव करके बता दिए हैं, बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हम लोगों को दिया है अगर x + 1/x बराबर √2,
तो x की घात 4 का मान कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अगर x की घात 4 का मान -1 है, तो अगर हमारा किसी भी सवाल में अगर पावर में 4 का अंतर दिया है, जैसे क्या दिया है, x की घात 17, ठीक है, प्लस x की घात 13, ठीक, इन दोनों घातों में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। तो यहाँ पर हम जब 4 का मान हमारा क्या दे रखा है, x की घात 4 + 1, इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का मान कितना, x की घात 17 प्लस x की घात 13 बराबर कितना मान आएगा, 0 आएगा इसका। अगर घात में 4 का अंतर है तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ये हमारा जो है इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग इस पर बात कर इसी पर आगे जो है सवाल अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग सवालों पर आते हैं। इसी के आगे क्रम में देखिए सवाल 20 सवाल हम लोग हमारे हो चुके थे हम लोगों के। 21 नंबर सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल क्या दिया है, x की घात 150 बराबर 6 माइनस रूट 21 और 6 प्लस रूट 21। ठीक है, तो x की घात 150 प्लस 1/x की घात 150 का मान निकालना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है इसका, पहला ऑप्शन दिया है 8.7, दूसरा ऑप्शन दिया है 8.6, तीसरा ऑप्शन दिया है 6.7, चौथा ऑप्शन दिया है 7.6। अब इस सवाल को देखिए हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक हम लोगों ने सूत्र क्या निकाला था, x बराबर रूट a माइनस रूट b, ठीक है, बटे रूट a प्लस रूट b। ठीक है, और 1/x बराबर रूट a प्लस रूट b बटे रूट a माइनस रूट b। ठीक है, इसी का उल्टा हो जाएगा हमारा 1/1 बटे x की घात 150। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, देखिए जैसे 6 दिया है, 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट 36 लिख सकते हैं कि नहीं, रूट 36 का मान हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर रूट 36 कर लेते हैं हम, x की घात 150 बराबर क्या आएगा, रूट 36 माइनस रूट 21, ठीक है, बटे रूट 36 प्लस रूट 21। ठीक है, अब a का मान इसमें क्या दिया है, 36 मान लेते हैं हम, b का मान क्या मान लेते हैं, 21 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब 2a प्लस b मान निकाल लेते हैं। 2a प्लस b क्या हो जाएगा, 2a प्लस b का मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1/x, अर्थात x की घात 150 प्लस 1/x की घात 150 बराबर 2a प्लस b। 2a प्लस b का मतलब 36 प्लस 21 बटे 36 माइनस 21। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा, 2 गुणे 6 7, 3 2 5 57, 6 से 1 गया, कितना बचा 5, और 3 से 2 गया 1 बचा 3। ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 9 27, 19 3 57। अब कितना आएगा 38/5, अब 5 7 35। ठीक है, और यहाँ 3 बचा, 5 30, कितना आएगा 7.6 आंसर आएगा इसका, चौथा विकल्प उत्तर होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा हुआ है, 2a प्लस b वाला, रूट a प्लस रूट b, x बराबर रूट a प्लस रूट b बटे रूट a माइनस रूट b। ठीक है, और 1/x बराबर रूट a माइनस रूट b बटे रूट a प्लस रूट b। ठीक है, बराबर x प्लस 1/x मान कितना है, 2a प्लस b बटे a माइनस b। ठीक है, a प्लस b की वैल्यू रख दे यहाँ पर सिर्फ हमको इतना ऑब्जर्व करना है कि रूट 6 को हमारा जो है क्या लिख देते हैं हम, रूट 36 लिख देते हैं। ठीक है, अब 7.6 हमारा उत्तर आ गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा अगला सवाल हम जो सबसे लास्ट में कॉन्सेप्ट बताए थे उस पर आधारित है हमारा 22 नंबर। x प्लस 1/x बराबर √2। तो ठीक है, x पहला क्वेश्चन x की घात 23 प्लस x की घात 19 प्लस x की घात 17 प्लस x की घात 13 प्लस x की पावर 4 प्लस 5। ठीक है, इसका मान निकालना है। बराबर क्या होगा। दूसरा सवाल क्या दिया है। दूसरा सवाल x की घात 29 प्लस 1/x की घात 29, इसका मान निकालना। ठीक है, देखिए क्या हम जो अगला सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर पावर में किसी भी सवाल में पावर में 4 का अंतर दिया है, ठीक है, तो अगर 4 का अंतर दिया है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला सवाल जैसे देखते हैं हम, x की घात 23 है यहाँ पर, x की घात 19 है, ये हमारा आपस में क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, इसमें अंतर घात में कितना है, 4 का अंतर है, 0 मान हुआ। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए x की घात 17 प्लस x की घात 13। अब x की घात 17 और 13 में अंतर कितना है हमारा, 4 का अंतर है। ठीक है, अब 4 का अंतर है तो हमारा इसका मान भी कितना हुआ, इसका मान भी आया हमारा 0। ठीक है, अब x की घात 4 का मान क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, यहाँ पर -1 रख देंगे, प्लस -1। ठीक है, प्लस 5 बराबर कितना, 5 से 1 जाए कितना बचेगा, 4, इसका उत्तर होगा हमारा। पहले का आंसर कितना आएगा, 4 आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को हम थोड़ा सा जो है 4 घात में तोड़ते हैं। जैसे x की घात 29 लिखा है, तो 7 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारा, 28। ठीक है, 7 चौको 28, तो x की घात अगर हम लिख दें x गुणे, ठीक है, x इंटू x की घात 4 की घात 7। ठीक है, 4 7 28 या 7 4 कर लीजिए। ठीक है, 7 4। ठीक है, प्लस x गुणे x की घात 4 और 7, 7 चौको 28 हुआ हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका मान 4 आ जाए, इसका मान कितना आएगा हमारा, 7 चौको 28, अर्थात 4 का गुणज है। ठीक है, 4 का गुणज का मतलब क्या हुआ हमारा, 1 आएगा। ठीक है, 4 का गुणज -1। ठीक है, तो x गुणे -1 1/x -1। ठीक है, तो -x -1/x बराबर कितना आएगा, माइनस बाहर कॉमन कर लेंगे हम, तो x प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, तो माइनस का √2 आंसर है इसका आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उस पर आधारित सवाल थे हमारे। 2 सवाल थे। जब घात का अंतर 4 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। अब जैसे हमारा x की घात 29 है, यहाँ पर भी x की घात 29 है, तो क्या करते हैं हम इसको पहले हम x की पावर 4 में तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। हमारा x की +1 का मान क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दे रखा, √2। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल देखिए। बाईस नंबर, x की घात 12.5 x की घात 12.5 बराबर 16, तो x की घात 25 बटे x की घात 25 का मान निकालना।
पहला विकल्प क्या दिया है 254, ठीक है। दूसरा दे रखा है 258, तीसरा 260, फिर चौथा 256। देखिए क्या होता है हमारा, x के हाथ 12.5 है 12.5, अर्थात x के हाथ 12.5 बटे 1 बटे प्लस 1 बटे x के हाथ 12.5 बराबर 16 दे रखा हमारा, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा, x के हाथ 25 बटे 1/x के हाथ 25 बराबर क्या होगा, ये पावर यहाँ पर क्या हो रही, 2 गुना हो रही सीधा, ठीक है। यहाँ 12.5 है, यहाँ 25 हो रही है। 12.5 का 2 गुना क्या होता है 25 होता है हमारा। तो क्या आएगा, इसका अगर स्क्वायर कर देंगे हम, पूरे का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 सूत्र से रख दो, ठीक है। तो k का मान 16 है, 16 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना आएगा 256 माइनस 2 बराबर कितना आएगा 254 आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये हमारा जो है पहला आंसर सही होगा 254, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया है x की घात 42 x की घात 21 बराबर 7, तो x की घात 84 प्लस 1 बटे x की घात 42 का मान कितना होगा, ठीक है। a 51, दूसरा 49, तीसरा 53, 47, ठीक है। यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर भी पावर 2 गुना हो रही है, यहाँ 42 है, यहाँ 84 हो रहा, यहाँ 21 है, यहाँ 42 हो रहा, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 2, k का मान कितना 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2, अब 49 माइनस 2 बराबर कितना आएगा 47, इसका आंसर होगा, ठीक है। डी विकल्प सही होगा। पावर 2 गुना हो रही तो k स्क्वायर माइनस 2 वाला सूत्र हम लिख देंगे, लगा देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा 49 माइनस 2 बराबर 47, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। ठीक है, अगला सवाल हम लोग 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या है हमारा, x की घात 2019 बराबर 11 माइनस 2√30, ठीक है। और तो x की घात 4038, ठीक है, प्लस x की घात 4038 का मान बताइए, ठीक है। ये हमारा दे रखा है, और पहला विकल्प है इसमें 4 4 3, दूसरा विकल्प है हमारा 4 3 9, ठीक है, 4 3 9, तीसरा विकल्प है 4 8 6, चौथा विकल्प है 4 8 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर करते क्या हम, x की घात 2019, x की घात 2019 बराबर 11 माइनस 2√30, ठीक है। इसको पूरे को हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/y, और 1/y क्या होगा हमारा, इसी का विपरीत होगा हमारा, ठीक है। 1/y क्या होगा, इसी का विपरीत होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर इसको, इस पूरे को y मान लेते हैं,
तो y बराबर क्या होगा, y प्लस 1/y का वैल्यू कितनी आएगी। हमने पहले कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो हमारी बड़ी संख्या होती है उसका हम 2 गुना कर लेते हैं। 2 गुना कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दे रखा है, देखिए x की घात 2019, ये हमारा इसकी पावर क्या हो रही, डबल हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, जब डबल पावर हो रही है तो इसको अगर हम y माने y प्लस 1/y बराबर 22 दिया है। ठीक है, तो इसका पावर डबल क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 1/y²। ये हमारा इसका इतना आएगा। ठीक है, अब वाई स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर कितना आएगा, 22 का स्क्वायर अर्थात के स्क्वायर माइनस 2, 22 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। ठीक है, 484 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, 482। ये हमारा आखिरी विकल्प सही होगा। इसका आंसर कितना आएगा, 482। पावर डबल हो रही है हमारी और इसका आंसर कितना आएगा, 482। ठीक है, अब इसी के आगे क्रम में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, और इसी के आगे क्रम में फिर कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद सवाल पर आधारित डिस्कशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।